हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पहला प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव। आपका सही उत्तर है डी, अव्ययी भाव। अनुरूप का समास विग्रह होता है रूप के अनुसार। रूप के अनुसार। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद अवयव और दूसरा पद संज्ञा होता है और समस्त पद में अवयव के अर्थ की ही प्रधानता रहती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, सद प्लस आनंद, सदा प्लस आनंद। आपका सही उत्तर है ए, सत प्लस आनंद। जब एक व्यंजन का एक व्यंजन या स्वर से मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ ता का आ से मेल हो रहा है जिससे दा बन रहा है, तो इस प्रकार ये बन गया सदानंद। ता और आ मिलकर के दा। आपका तीसरा प्रश्न है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? नई दिल्ली, नागपुर, पोर्ट लुई, जोहान्सबर्ग। आपका सही उत्तर है बी, नागपुर। आपका चौथा प्रश्न है, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है य, म, र, ल। आपका सही उत्तर है ए, या। अर्ध स्वर क्या होते हैं? अर्ध स्वर के उच्चारण में जिह्वा स्वरों के उच्चारण की तुलना में अधिक ऊपर की ओर उठती है, किंतु इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच पाती कि वायु मार्ग अवरुद्ध कर सके। आपका पांचवा प्रश्न है, धरा का विपरार्थक चुनिए। गगन, न्यून, धवल, सुधा। आपका सही उत्तर है ए, गगन। न्यून का विलोम होता है अधिक, धवल का विलोम होता है श्याम, सुधा का विलोम होता है गरल। आपका छठवां प्रश्न है, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार होगा। यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। आपका सही उत्तर है बी, अनुप्रास अलंकार। आपका सातवां प्रश्न है, ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उदय भानचरित, माधव विलास, राजा भोज का सपना, सभा विलास। आपका सही उत्तर है ए, उदय भानचरित। आपका आठवां प्रश्न है, अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार में कौन सा छंद है? तोटक, बरवय, वंशस्थ, रोला। आपका सही उत्तर है बी, बरवय। आपका नौवां प्रश्न है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? इत, इक, आस, उत। आपका सही उत्तर है ए, इत। निर्वासित में होता है निर्वास प्लस इत, इनके मिलने से बनता है निर्वासित, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? इत प्रत्यय। आपका 10वां प्रश्न है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ता, दा, भ, म। आपका सही उत्तर है सी, भा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है। आपका 11वां प्रश्न है,
तिरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग है तिर, तिरस, तिरो, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी तिरस। आपका 12वां प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई निम्नलिखित में कौन सी है? शब्द, वाक्य, वर्ण, उपवाक्य। आपका सही उत्तर है ए शब्द। आपका 13वां प्रश्न है, परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? तोष, हार, जन, ताप। आपका सही उत्तर है बी हार। परि उपसर्ग में हार शब्द जोड़ने से उसका अर्थ छोड़ना हो जाएगा। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द अथवा अवयव के साथ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। आपका 14वां प्रश्न है, बैलगाड़ी में समास है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। आपका सही उत्तर है डी तत्पुरुष। बैलगाड़ी का विग्रह क्या होगा? बैल की गाड़ी। जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। आपका 15वां प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। आपका सही उत्तर है बी 3। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र मतलब आगे का भाग सक्रिय होता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। ये होता है आ, छोटा आ। और पश्च स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, और ओ। आपका 16वां प्रश्न है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। आपका सही उत्तर है बी महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में लगती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। आपका 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिखने पर चंद्र लगाया जाता है? एप्पल, डॉक्टर, राइज, डिलीट। आपका सही उत्तर है बी डॉक्टर। डॉक्टर को जब हिंदी में लिखते हैं तो हमें चंद्र बिंदु डॉक्टर चंद्र लगाना पड़ता है। और जैसे ऑफिस हो गया, कॉलेज हो गया। आपका 18वां प्रश्न है, समृद्ध स्वरों के वर्गीकरण के किस आधार के अंतर्गत एक भेद है? जीभ के प्रयोग के आधार, उच्चारण काल का आधार, ओठों की स्थिति, मुख द्वार खुलने का आधार। आपका सही उत्तर है डी मुख द्वार खुलने का आधार। समृद्ध क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ।
आपका 19वां प्रश्न है, निम्न में द्विमात्रिक स्वर बताइए। री, ए, ई, री। आपका सही उत्तर है बी, ए। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ एंड औ। आपका 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? ज, स, ल, र। आपका सही उत्तर है ए, जा। प्लीज फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।